आपने सन्यासी विद्रोह के बारे में तो सुना ही होगा। लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों द्वारा किया गया था विद्रोह। इस विद्रोह का जिक्र सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब आनंद मठ में मिलता है। आज हम इसी किताब का बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। ये किताब बात करती है आज़ादी के पहले के भारत की, जब अंग्रेज अपने शासन की नींव रख रहे थे। लोगों का गुस्सा जहां लगान वसूल करने वाले मुस्लिम शासकों से तो था ही, इसके साथ साथ अंग्रेजों को लोग मलिच्छ समझा करते थे। मुस्लिमों और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों ने सन्यासी का वेश धारण किया। किताब इन्हीं सन्यासियों की बात करती है जो दिन में तो सन्यासी के वेश में भीख मांगते हैं और रात होते ही क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आनंद मठ की कहानी कई सारे किरदार के इर्द गिर्द है। इसमें सत्यानंद, जीवानंद, भावानंद, महेंद्र, शांति और कल्याणी हैं और कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। सत्यानंद सन्यासियों द्वारा की जा रही क्रांतिकारी गतिविधियों के कर्ता धर्ता हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद मठ में सन्यासी को क्रांतिकारी बनाया जाता है। किताब का टाइटल आनंद मठ है, जो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहता है। आनंद मठ शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच स्थित होता है। किताब में सन्यासी कौन होते हैं इस बात का जिक्र किया गया है। जो घर को छोड़ने वाला, शाकाहार अपनाने वाला, पत्नी का त्याग करने वाला, वैष्णव धर्म का कड़ा पालन करने वाला होता है, वही सन्यासी कहलाता है। सन्यासी यदि इन बातों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में अपने प्राणों की बलि देनी होती है। किताब के अन्य किरदारों की बात करें तो महेंद्र और कल्याणी तो दोनों पति पत्नी हैं जो लंबे समय से सूखे से परेशान होकर शहर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जुदा हो जाते हैं। कल्याणी फिर से शहर पहुंच जाती है, वहीं पति महेंद्र सन्यासी बन जाता है। जीवानंद और शांति दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही जीवानंद सन्यासी बन जाता है। वहीं शांति हथियार चलाने और पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र होती है। लेखक ने किताब में जितना पुरुष के शौर्य की चर्चा की है, वहीं महिला के ताकत का बखान भी किया है। शांति से नवीनानंद बनने तक कहानी भी रोचक है, जो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। लड़ाई लड़ने से लेकर वाक्पटुता, वेद पुराण व्याकरण के ज्ञान में अव्वल है। सत्यानंद भी इन्हीं खूबियों के कारण उसे आनंद मठ में प्रवेश देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शांति के आनंद मठ में प्रवेश से पहले तक महिला सन्यासी नहीं बन सकती थी। वहीं कल्याणी कोमल हृदय और ममता के समुद्र वाली औरत है, जिसके दिल में परिवार और देश के लिए मर मिटने की ख्वाहिश हमेशा रहती है। इस किताब का कैरेक्टर जीवानंद पराक्रमी योद्धा है, जिसका मन तो देश के लिए क्रांति करने में लगा रहता है, लेकिन दिल में आज भी उसके शांति ही होती है। जब शांति नवीनानंद बनकर आनंद मठ आती है तो जीवानंद भी चौंक जाता है, लेकिन जीवानंद के दिमाग में प्रायश्चित की बात घूमने लगती है, क्योंकि सन्यासी रहते हुए जीवानंद शांति से मिलने गया था। किताब में लेखक ने सन्यासी के बारे में जो बताया है वो कुछ इस तरह है कि सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वे किसी साधु की तरह दिखाई देते हैं, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अंग्रेजों के लिए काल का काम करते हैं। ये सन्यासी लूटपाट करते हैं, खासकर अंग्रेजी खजाने को, और ज़रूरत पड़ने पर हत्या करने से भी नहीं हिचकते हैं। इसलिए अंग्रेज इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। इसी किताब का अंत होता है एक जोरदार लड़ाई से, जो सन्यासी और अंग्रेजों के बीच होती है। इस लड़ाई में जहां अंग्रेजों की ओर से देसी विदेशी मुट्ठी भर सैनिक लड़ते हैं, वहीं सन्यासियों की ओर से दसों हजार सैनिकों ने हिस्सा लिया। और इस लड़ाई में महेंद्र ने जहां तोपें बनाकर लड़ाई का रुख सन्यासियों की ओर किया, तो वहीं जीवानंद धीरानंद का लड़ाई के मैदान में जौहर कमाल का था। इस लड़ाई में सन्यासियों की जीत होती है। आनंद मठ की बात की जाए और वंदे मातरम का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया है। पूरे उपन्यास में वंदे मातरम जोश जगाने वाला गीत है, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण जाहिर करने का तरीका है। वंदे मातरम का गान युद्ध की भूमि से लेकर पूजा स्थल तक शामिल है। वंदे मातरम गीत
भारतीय स्वतंत्रता का गीत बना, जो बाद में हमारे देश का राष्ट्रीय किताब की बात की जाए तो बेहद ही शानदार है, जो हमारे इतिहास और कल्चर के बारे में बताती है। जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। वंदे मातरम।